एक महात्मा थे। वह रोज नदी किनारे बैठकर चिल्लाया करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग उस रास्ते से निकलते थे, कोई भी उन महात्मा की बात पर ध्यान नहीं देता था। सब लोग कहते थे, यह तो पागल हैं, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। एक दिन एक आदमी उस रास्ते से गुजरा तो उसने उन साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आवाज़ सुनते ही वह आदमी उन महात्मा के पास चला गया। उस आदमी ने उस महात्मा से पूछा, महाराज, आप अभी आवाज़ लगा रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझे वह सब कुछ दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? महात्मा उस आदमी की बात सुनकर बोले, हाँ बेटा, मैं वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, परंतु तुमको मेरी बात माननी होगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? आदमी बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं हीरों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। महात्मा बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। ऐसा कहते हुए महात्मा ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें एक बहुत अनमोल हीरा देता हूँ, जिसका नाम समय है। इसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लो, इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहोगे उतने हीरा बना सकते हो। आदमी कुछ सोच ही रहा था कि महात्मा ने उसकी दूसरी हथेली पकड़कर कहा, बेटा, यह पकड़ो, यह दुनिया का सबसे बेशकीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। समय देने के बाद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास धैर्य नाम का मोती है, वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आदमी ने गंभीरता से महात्मा की बातों पर विचार किया कि आज के बाद कभी समय की बर्बादी नहीं करेंगे और धैर्य से काम लेंगे। यह सोचकर वह हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू कर देता है और अपनी लगन से और धैर्य से काम करता रहता है। एक दिन वह बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी बन जाता है। मित्रों, समय और धैर्य दो ऐसे हीरा और मोती हैं जिसके बल पर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। यह ज़रूरी है कि हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए।